इसमें जितनी भी जातियाँ रह रही हैं वो सभी सम्मानित हैं, खाली सैनी नहीं, आप भी सम्मानित हैं, हम भी सम्मानित हैं। ये तो हुआ इसका मामला। अब बात हुई सैनी आश्रम की बात। सैनी आश्रम हमारी एक धरोहर है पुरखों की, जो सैनी और भागीरथी सभी ने मिलकर बनाई थी। ये 1922 में 27 फरवरी को इसका बैनामा हुआ था और तब से अनवरत चलती आ रही। सैनी पहले सूर सैनी छतरी सभा इसका जो है देख रेख करती थी। 1989 में हमारा जिला अलग हो गया था, तो तब यहाँ पे एक सैनी सभा इसकी केयर टेकर हुई। जिस सैनी सभा ने इसका बैनामा ले रखा था वही सैनी सभा रजिस्टर्ड इसकी केयर टेकर हुई और तब से अनवरत चलती आ रही थी इसकी। 2009 में कुछ लोगों ने इसको ऐसे ही जैसा आज हुआ है ऐसे करने का प्रयास किया था। उस समय राम सिंह सैनी जी और विकसित जी एक मंच पर आए थे और सारा समाज उनके पीछे खड़ा हुआ था। तो खड़ा होने के बाद तब इसको बचाया गया था। सारे समाज की जो है इसमें भागीदारी रही थी, चाहे वो भागीरथी हो चाहे वो सैनी हो, सभी लोगों ने मिलजुल के इसको बचाया था। अब तब से लगातार पहले उसमें अनिल सैनी जी अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि मैं जो हूँ सैनी सभा रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ और ये उसका जो है केयर टेकर है, कोर्ट में लगा रखा है। आज उन्होंने फिर दोबारा उन्हीं लोगों ने, वही अनिल सैनी अध्यक्ष बने हैं और पूर्व रचित दस्तावेजों के द्वारा एक दूसरी कमेटी का इन्होंने जो है गठन कर लिया, जिसका जब हमें पता लगा हमने आरटीआई के माध्यम से 63 पेज आपके सामने दिखा रहे हैं हम, इसमें सभी लगे हुए हैं। ये सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र भी इसमें लगा हुआ है। तो ये हमने लिए वहाँ से उपनिबंधक के यहाँ से, जबकि उपनिबंधक के यहाँ हमने रजिस्टर्ड डाक से पहले लेटर भेज रखा था कि कुछ लोग इस तरह से इसमें मामले को खुद करना चाहते हैं और कब्जाना चाहते हैं, यदि कोई नई कमेटी बनाएंगे तो हमें सूचना दे। लेकिन कोई व्यक्ति उपनिबंधक के यहाँ का पता नहीं मिला हुआ था, क्या नहीं था तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुपचाप ये काम हो गया। राम सिंह सैनी को भाई हमको इस्तीफा देने के लिए तैयार। बिल्कुल सही है, राम सिंह सैनी जी ने इस्तीफा दिया है, कह भी रहे दे दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ राम सिंह सैनी जी से, मेरे पास इसमें एक प्रार्थना पत्र है जो राम सिंह सैनी जी ने दे रखा है कि एक नई कमेटी का गठन किया है, करना पड़ रहा है और उन्होंने मांग करी है उपनिबंधक से। तो जब सूत्रधारी हुआ है, काम ही उन्होंने कराया, तो मैं कैसे मान लूंगा आज वो इस्तीफा दे रहे, तो भंग करते ना। मैं उनके संविधान में ताकत उनको इतनी मिली हुई है कि वो इस कमेटी को भंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज फिर दोबारा समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कमेटी भंग न करके पहले ड्रामा किया कि हम इसका सदस्यता बढ़ा रहे हैं, फिर कहा कि हम सदस्यता खोल रहे हैं, फिर कहा कि जो लाभान्वित होना चाहता है वो सब आ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक समिति कोई बनी है उस पर आपत्ति जब दर्ज हो जाती है उपनिबंधक के यहाँ, तो जब तक उस आपत्ति का निस्तारण ना हो सका तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो वो कैसे बढ़ा देंगे इसमें। अच्छा, सैनी आश्रम प्रकरण में हमने देखा कि वीडियो बना मारपीट की गई। नहीं, मैं बताता हूँ, जो बड़ा परिवार है कुछ ना कुछ छोटी मोटी वारदात होती रहती। पहले आदेश जी ने गणना करी, उसको वीडियो डाल ली, वो 6 तारीख के कार्यक्रम था, उसमें भी कहीं ना कहीं दुराई हो रही समाज के साथ। जब किसी समाज का मुखिया या किसी परिवार का मुखिया जब परिवार के 5 बच्चों को एक निगाह से नहीं देखेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ आपस में विरोध पैदा होगा, वही वहाँ हुआ था। कहता हर साल का हो रहा, 2022 उसमें नरेश जी का करवा 5 साल के लिए हुआ है। नवीनी प्रमाण पत्र आपके सामने दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप, ये हुआ था। अभी ड्यू था, ड्यू किस तरह कराना चाहिए था, जो व्यक्ति हमारी सैनी सभा से बगावत करके सैनी सभा को धोखा देकर दूसरी समिति बनवा दी, जिस व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी ना कि हमारी जो अध्यक्ष थे। सैनी सभा की जिम्मेदारी तो अभी हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, पूर्ण बहुमत से एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे पहले 42 सदस्य थे। 42 में से 9 को हमने नोटिस भिजवाया पूर्ण बहुमत के साथ, 24 लोगों के साइन हो गए, हमने उनको नोटिस भिजवा दिया। और हमारे बाइलाज में सैनी सभा में लिखा हुआ है, जो संस्था विरोधी कार्य करेगा उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाए। अच्छा, सैनी सभा की जिम्मेदारी तो अभी हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है, पूर्ण बहुमत से एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे पहले 42 सदस्य थे। 42 में से 9 को हमने नोटिस भिजवाया पूर्ण बहुमत के साथ, 24 लोगों के साइन हो गए, हमने उनको नोटिस भिजवा दिया। और हमारे बाइलाज में सैनी सभा में लिखा हुआ है, जो संस्था विरोधी कार्य करेगा उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाए। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सैनी समाज के हर बच्चे के साथ, भागीरथी समाज के हर बच्चे के साथ ये सही मायने में एक दुराई की जा रही है और एक ये धोखा किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आपसे इतना बड़ा कोई विवाद नहीं है, प्रशासक बैठने को कोई मतलब नहीं, कोई वहाँ का कोई इतना बड़ा विवाद नहीं हो रहा है।
समाज की संपत्ति है। समाज के पुरखों ने अपना एक एक पैसा 10-10 पैसे इकट्ठे करके जोड़ी गई थी, तो इस पर हम नहीं अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि वो लोग ये चाह भी रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि यदि हम नहीं होंगे इस पर काबिज तो हम इस पर जो है प्रशासक बिठा देंगे। अच्छा, तो वो कोई बात नहीं, एक खिलवाड़ और हो जाएगा समाज के साथ, कर लो भाई। आप कह रहे हैं कि भाई विवाद नहीं है इस पर, लेकिन वीडियो बना बना कर मारपीट की जा रही है। तो मारपीट दो व्यक्तियों के बीच हो रही है, न कि समाज के बीच। आप देख भी रहे हैं, मारपीट सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हुई थी और उनका भी समझौता हो गया। मैं कहूँ तो आपको उसकी कॉपी दिखा सकता हूँ। तो उनका भविष्य क्यों नहीं किया जाता है? दो लोगों को खत्म कर दो, है ना? ये समाज का काम है, मेरा काम तो नहीं है। ये जो काम समाज का है, उस समिति का कुछ नहीं है। साधारण सभा का सदस्य है। आदेश जो पहले कब्जा करना, जिसने सब कुछ ड्रामा खेला है, वही कब्जा किए बैठा है अभी। ज्ञापन आज जो तहसीलदार साहब को दिया गया है, सैनी आश्रम प्रकरण जो बहुत चर्चित है ज्वालापुर हरिद्वार का, उसके मद्देनजर ही जो प्रबंधन समिति के कुछ लोग हैं वो अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो उसी को लेकर के हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने का काम किया है। एसडीएम साहब आज यहाँ थे नहीं, तो फिर हमने तहसीलदार को ही दिया। अच्छा, लाखों समाज के लोग हैं और उन पर सियासत खेली जा रही कुछ चंद लोगों की वजह से, जी। उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया जाता? नहीं, समाज फैसला है, समाज का सम्मान है सैनी आंदोलन। समाज, देखो समाज हमारे साथ में है। आपने देखा भी होगा जब 3 तारीख की मीटिंग हुई थी, एक महापंचायत हुई थी हरिद्वार के अंदर, तो उसमें समाज के युवाओं ने भी और वरिष्ठ लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और जबकि उन लोगों ने इस प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए तरह तरह के प्रोपगेंडे अपनाए, शासन का भी सहारा लिया। आश्रम में वो मीटिंग होनी थी, आश्रम को बैन करा दिया गया शासन के उससे माध्यम से, लेकिन फिर हमने दूसरी जगह वो मीटिंग करी, तब भी लोग वहाँ पर लगभग 3000 प्लस पहुँचे। अच्छा, मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत? नहीं, देखो जो वीडियो का मारपीट वाला जो वीडियो का आप प्रकरण बता रहे हो, सबसे पहले जो प्रबंधन समिति के लोग थे उन्होंने ही किया था। जो हमारे तेज प्रताप भाई हैं, छोटे भाई हैं, हालांकि वो एक छोटी सी घटना थी, वो माइक पे बोल रहे थे, उनको धक्का दे दिया गया था, धक्का मुक्की हुई थी। वो छोटा था जिन्होंने धक्का मुक्की करी थी, वो बड़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे कोई हमने कुछ नहीं बोला उन्हें, लेकिन उन्होंने जब वो मीटिंग खत्म हो गई, शाम को उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको दूसरा रूप दे दिया कि हमने इसको पीट दिया, इसकी पिटाई कर दी। अब फिर उस लड़के को भी लगा कि यार तुम्हारी तो बहुत बेइज्जती हो रही है, तो उसमें उस लड़के ने फिर एक्शन लिया था। ये था वो प्रकरण। तो ये तो एक सैनी समाज के साथ खिलवाड़ है। अगर ऐसे एक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं बदनामी तो सैनी समाज की होगी कि भाई सैनी समाज इस पर कर रहा है मामला, वीडियो भी बना रहे हैं और वीडियो वायरल भी कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद में हमने दोनों को बैठाकर उनका फैसला करा दिया था, तेज प्रताप का भी और आदेश सैनी का भी, उसके 2 दिन बाद ही। नहीं, आपको नहीं लगता कि उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए थी पूरे समाज के सामने? हाँ बिल्कुल, हाँ मांगनी चाहिए थी। अगर मान लिया कोई प्रकरण हुआ है, कोई गलती हुई है, दोनों तरफ से हुई है, तो तेज प्रताप ने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर समाज के किसी व्यक्ति को, किसी बड़े भाई को मेरे से अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, राम सिंह सैनी कह रहे हैं कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब युवा बागडोर संभाले, फिर आपत्ति की चीज है? नहीं, देखो राम सिंह सैनी जी इस प्रबंधन समिति के सूत्रधार रहे हैं, जब वो उसके मुख्य संरक्षक हैं। भाई हम तो ये कह रहे हैं, वो राम सिंह सैनी जी पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं, हमारे बाबा जी लगते हैं वो। हम तो बच्चे हैं, जो ये सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उनका बड़ा दिल जब मानते, वो कहते कि हम इस प्रबंधन समिति को ही खत्म कर रहे हैं, खाली इस्तीफे से क्या हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता इस प्रकरण से सैनी समाज में 2 फाड़ होंगे? नहीं, देखो 2 फाड़ तो वो इसलिए हुए ना, अब एक खेमा जब उसके ऊपर कब्जा जमाना चाह रहा है और उसके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी बना लिए, और दूसरा जो उसमें बायलॉज बना लिया, बायलॉज वो इस तरीके का बनाया है कि उसमें उन्हीं का ही विशेष अधिकार है, वो जिसे चाहेंगे उसे रखेंगे और जिसे चाहेंगे उसे अध्यक्ष बनाएंगे। तो इसमें हम 2 फाड़ नहीं कह सकते, हम लोग तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं दूर रखकर जो सियासतदान है इस प्रकरण से दूर रखकर जो गांव के युवा हैं, जो टैलेंटेड युवा है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। कायदे में दो, इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको आश्रम में घुसना ही नहीं चाहिए। आश्रम में तो घुसो, वहाँ आप जाओ भी, बैठो भी, उनका मार्गदर्शन करो, लेकिन उसमें आप पदाधिकारी ना बने। जो युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो संघर्ष को कर रहे हैं और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए।
और हम तो समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो युवा हैं काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, उनको क्या उसकी जिम्मेदारी दो और वो भी साथ रहे मार्गदर्शन में, जो मतलब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं।